Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th History, Chapter 2nd Nationalism in India. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 3.3 यानी लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सोसाइटी के अंदर ऐसे कौन से ग्रुप थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग क्या होता है, यानी किस तरीके अपने आप को एक कलेक्टिव जो फीलिंग होती है उसके अंदर लेके आने की कोशिश करते हैं। नेशनलिज्म स्प्रेड यानी नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको अगर स्प्रेड करना है तो पीपल को क्या करना पड़ेगा, टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। यानी अगर आपको नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो दैट मीन्स आपको लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि आप एक नेशन के पार्ट हो, यानी एक यूनिट हो, एक आपकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंड व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दिस बाइंड सम टुगेदर, जिससे कि उन लोगों को लगे कि हम एक यूनिटी में, हम एकता में हैं। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियली इन माइंड ऑफ द पीपल, लेकिन लोगों के मन में रियलिटी जो है उनकी ये नेशन की कैसे हम डाल सकते हैं। एंड हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, जबकि लोग यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हैं, रीजन्स के हैं, अलग लैंग्वेज के हैं, तो उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग को डालना, आप ये सोचो कैसे हो सकता है। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव की अगर हमें फीलिंग डालनी है कम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स, तो पहला किससे ये फीलिंग स्ट्रांग होती है, यूनाइटेड स्ट्रगल से, क्योंकि सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान थे और सभी उसके लिए क्या करना चाहते थे, इकट्ठा होना चाहते थे। तो वहीं से एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग करती है, सबके मन में ये बिलोंगिंग आ गई, यानी भावना आ गई कि क्योंकि सभी इस स्ट्रगल का एक कहीं ना कहीं पार्ट थे। बट देयर वर ऑल्सो वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेस, एक कल्चर प्रोसेस भी ये के थ्रू भी हम जो इमेजिनेशन है लोगों के मन में ये डाल सकते हैं। नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाता है किसके थ्रू, नेशनल कल्चर प्रोसेस के थ्रू। और फर्स्ट था यूनाइटेड ऑफ स्ट्रगल्स, क्योंकि सबका तो एक ही मोटिव था ना कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ना है। तो ये दो प्रोसेस ऐसे हैं, कल्चर प्रोसेस और यूनाइटेड ऑफ स्ट्रगल्स के थ्रू एक कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो फीलिंग है वो डाली जा सकती है। हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे थर्ड, अगर हमारी जो हिस्ट्री है उस वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस फीलिंग को, कलेक्टिव सेंस को स्ट्रॉन्ग करने में। यानी जो फिक्शंस हैं हमारी, जो पुरानी जो हमारी कथाएं हैं, फॉक लोर हैं, फिक्शन यानी जो हमारा जो साहित्य है, और फोक लोर हैं, सॉन्ग्स हैं, पॉपुलर प्रिंट्स हैं, सिंबल्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनलिज्म बनाने में। यानी जब आप अपनी कंट्री पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हो और एक देखते हो कि आप इस कंट्री का पार्ट हो, यानी कोई सेपरेट नहीं हो, अपने आप को एक बाइंड सिचुएशन में देखते हो। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, जैसे कि आप जानते ही हो कि अगर आप नेशन की आइडेंटिटी जानना चाहते हो तो उसका सिंबल कौन होता है, फिगर या इमेज होती हैं। जैसे कि आपने नेशनलिज्म चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था कि जो एलिगरीज बनाई गई थी वुमेंस की, जर्मेनिया और मारियान, तो आपने उसमें देखा था कि वो एक आइडेंटिटी है नेशन की, यानी उससे ये पता चल जाता है कि ये आप इंडियंस हो या जर्मन के हो या फिर फ्रांस के हो। दैट मीन्स पता चल जाता है कि आइडेंटिटी ऑफ नेशन, तो वो हम फिगर से और इमेज से, उनके सिंबलाइज से पता कर सकते हैं। एंड दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज, और ये हेल्प करती है एक इमेज जो होती है वो हेल्प करती है क्रिएट करने में आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, यानी विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, जिससे कि लोग अपने आप को एक नेशन से आइडेंटिटी कर सकें, बता सकें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ऐसे चलेगा आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, यानी एक फिगर और एलिगरी के थ्रू ही आप अपने आप को समझा सकते हैं, जो बहुत सारे आर्टिस्ट ने करा था, ये शो करने की कोशिश करी थी। 20वीं सेंचुरी में देखें तो नेशनलिज्म को ग्रो करने के लिए आइडेंटिटी ऑफ इंडिया कम टू बी विजुअल लाई एसोसिएटेड विद इमेज ऑफ भारत माता, तो अपने नेशन को, इंडिया को आइडेंटिटी करने के लिए और नेशनलिज्म की ग्रो के साथ साथ यहाँ पे इमेज ऑफ भारत माता से एसोसिएटेड किया गया। यानी जो आइडेंटिटी है इंडिया की किसके साथ की गई, भारत माता के साथ। अब ये भारत माता की जो इमेज है यानी एलिगोरी है, जिससे कि आपको लगता है एक्चुअली में नहीं है कोई भारत माता, लेकिन एक इमेजिनेशन है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ हम
इससे हम अटैच हैं और एक अंदर से एक फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है, जैसे कि आप भगवान की पूजा करते हो, एक्चुअली में अगर वो आपके सामने दिखाई दे रही है मूर्ति है, तो आपके अंदर वो फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है, उनके लिए भक्ति भाव बढ़ जाता है। तो इसीलिए अपने नेशन के लिए अगर भक्ति भाव बढ़ता है तो वो भारत माता की तस्वीर बनाई गई, जिससे कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी और भी स्ट्रांग हो सके। फर्स्ट इसे किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्हें ने बनाया था 1870 में। जो वंदे मातरम इन्होंने पेयर लिखी थी हिम्न, किसके लिए? मदरलैंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए भी इन्होंने लिखी थी। और फिर बाद में इसे अपने जो आनंद मठ है नोबल, उसमें में इसको इंक्लूड किया गया। और स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में जो चला था उस टाइम पे इसको गाया भी गया, और इसके थ्रू और भी ज़्यादा फीलिंग स्ट्रांग हुई। अगर स्वदेशी मूवमेंट आप देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी पेंटिंग करी है फेमस इमेज ऑफ भारत माता की, जो कि यहाँ साथ में दिखाई गई है। इस पेंटिंग में ये बताया गया है, चित्रित किया गया है, पोर्ट्रेट किया गया है कि ये एक एसेटिक फिगर है, जिसके अंदर यानी एक संत वाली सिचुएशन दिखाई गई है, जिसके अंदर काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल्स को दिखाने की कोशिश करी है। यानी वो कितनी शांत है, कितनी गंभीर है, वो एक देवी हैं और एक धार्मिक विचार को शो करती हैं, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं। तो ये फिगर में स्टूडेंट दिखाया गया है कि वो किस तरीके से क्या कर रही हैं, डिवाइड दे रही हैं, फूड, क्लॉथिंग दे रही हैं, और अपने गले में माला पहनी हुई है। तो ये पिक्चर उन्होंने डिस्क्राइब करी है, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इस फिगर से भी नेशनलिज्म होती है। कुछ ही समय के बाद भारत माता की जो इमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में आने लगी, सर्कुलेट होने लगी पॉपुलर प्रिंट्स में। और अलग अलग जो डिफरेंट आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनी पेंटेड करा, उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी भारत माता को। डिविशन ऑफ द मदर फिगर, जो भी हम अपनी मदर फिगर है उसको हम डिवोशन करते हैं, भक्ति भाव होता है उनके लिए, हम अपना सर उनके आगे झुकाते हैं। तो वो जो है डिवोशन है वो एक क्या करता है, एक एविडेंस है वंस नेशनलिज्म, यानी हमारी जो नेशनलिज्म की एक एविडेंस है कि भाई हाँ, ये जो फिगर है वो ये शो करता है कि आपके अंदर उसका एक आस्था है, एक फीलिंग है नेशनलिज्म के लिए, अपने नेशनलिज्म के लिए कितनी फीलिंग स्ट्रांग है। तो वो फिगर से ही पता चल जाता है जब आपका सर उनके आगे झुकता है। इंडिया ऑफ नेशनलिज्म में अगर हम देखें, डेवलप थ्रू आर मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर, यानी जो नेशनलिज्म का आइडिया था उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसका सहारा लिया गया? यानी रिवाइव किया गया, उसको दोबारा स्टार्ट किया गया। किसको? फोकलोर को, जो हमारी जो लोक कथाएं हैं उनको, यानी जो हमारे पुराने टाइम पे हमारे सुनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इस ये एक मूवमेंट चलाया गया, डेवलप किया गया, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए मूवमेंट चलाया गया। किसका मूवमेंट? फोकलोर का। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो कि 19th सेंचुरी में इंडिया था, तो नेशनलिस्ट बिगन रिकॉर्डिंग, उस टाइम पे उन्होंने शुरू कर दिया था। जो नेशनलिस्ट थे रिकॉर्डिंग करना फोक टेल्स की, वो जो गाते थे उसकी रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई थी। किसके द्वारा? जो कवि गाते थे ना, फोक टेल्स गा गा के सुनाया करते थे, और टूर करते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे लेजेंड्स और फोक सॉन्ग्स के लिए, इकट्ठा करने के लिए, उनकी चीज़ों को समझने के लिए जो इकट्ठा करते थे। और दे दीज टेल्स दे बिलीव, जो वो टेल्स ये इकट्ठा कर रहे हैं या वो जो सुना रहे हैं, उनको विश्वास था कि ये एक ऐसी पिक्चर, ट्रू पिक्चर है हमारे ट्रेडिशनल कल्चर की, यानी जो हमारा पास्ट है उसको एक्सप्लेन करता है, उसको ग्लोरीफाई करता है। क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, आउटसाइड फोर्सेस थी, उन्होंने हमारी इस कल्चर को क्या कर दिया था? करप्ट और डैमेज कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। इट वॉज अ एसेंशियल, तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि हम अपने फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर सकें, ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशन आइडेंटिटी एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड ऑफ वंस पास्ट। और ये ज़रूरी था अपने फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना, जिससे कि हम डिस्कवर कर सकें अपनी नेशन की आइडेंटिटी और अपने पास्ट
पे प्राउड कर सकें, उसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि प्राउड की फीलिंग ही, नेशनलिज्म का मतलब ये है कि जब आप अपनी कंट्री पे प्राउड फील करते हो, तो प्राउड फील करने के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप प्राउड क्यों कर रहे हो। ऐसे थोड़ी करने लग जाओगे। और वो कैसे पता चलेगा? जब आपको पता होगा कि पास्ट में एक्चुअली में हम कितना चीज़ हमने अचीव करी है और कितने स्ट्रांग हैं हम लोग। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर वो स्टार्ट कर लेते हैं एक अपने आप को, जो बैलेट्स हैं यानी लोक कथाएँ हैं, नर्सरी राइम्स हैं, मिथ्स हैं, उनको कलेक्ट करने में लग जाते हैं। और एक मूवमेंट वो अपना इन्हीं को कलेक्ट करने में स्टार्ट कर देते हैं, यानी जो फॉक्स हैं उनको रिवाइवल करना, यानी फिर से पुनर्जीवित करना, जो हमारा ट्रेडिशन है उसको जोड़ने में शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर नतेशा शास्त्री जी थे, उन्होंने पब्लिश करी थी 4 वॉल्यूम में, 4 खंड्स में तमिल फोक टेल्स को पब्लिश किया था। और इसके अंदर उन्होंने फोक लोड जो है सदर्न इंडिया के बारे में बताया, उसकी ग्लोरिफिकेशन के बारे में बताया कि एक्चुअली में वहाँ पे क्या कितना इम्पोर्टेंट इतिहास रहा है, पास्ट रहा है। ही बिलीव दैट फोक लोर वॉज नेशनल लिटरेचर, और वो विश्वास करते थे कि जो फोक लोर हैं वही हमारा एक नेशनल लिटरेचर है, हमारा राष्ट्रवाद का साहित्य है, जो हमारी लोक कथाएँ हैं। और मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन है, यानी ये एक बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है। पीपल्स रियल थॉट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, जो लोगों के थॉट्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये एक मैनिफेस्टेशंस है। उनको अभिव्यक्त करने के लिए सबसे जो ये लिटरेचर्स हैं बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, उन पे विश्वास किया जा सकता है। उसके बाद इन्होंने बोला है नेशनल मूवमेंट्स डेवलप, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकम मोर एंड मोर अवेयर। नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप करने के लिए, जो हमारे नेशनल मूवमेंट को डेवलप करने के लिए जो हमारे नेशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, अब वो बहुत और भी ज़्यादा पहले से अवेयर हो गए आइकॉन्स के लिए, सिंबल्स के लिए, कि हमें कैसे यूनिफाई करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, एक अम्ब्रेले के नीचे लेके आना है। तो वो ये सब करने के लिए उनके अंदर कोशिश कर रहे थे एक नेशनलिज्म फीलिंग से उनको इंस्पायर किया जा सके। और वो कब हो सकता था? जब कल्चर उनको पास्ट का कल्चर समझाया जा सके। ये सब चीज़ करने के लिए उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल में जो चला था, ट्राई फ्लैग कलर भी बनाया, रेड ग्रीन येलो कलर का डिज़ाइन करा। उसके अंदर क्या था, 8 लोटस थे, और वो क्या शो करते थे, ब्रिटिश इंडिया के जो 8 स्टेट्स हैं उनको शो करते थे। क्रिसेंट मून है जो कि रिप्रेजेंट करता है हिंदू और मुस्लिम की को। और 1921 में फिर गांधी जी ने में स्वराज फ्लैग बनाया, डिज़ाइन करा, ट्राई कलर रेड ग्रीन वाइट कलर बनाया, बीच में जो स्पिनिंग व्हील्स बनाया वो सेंटर में रखा। और वो शो करता है क्या, वो शो करता है कि किस तरीके से, यानी आत्मनिर्भर बनने का एक आइडिया देता है जो स्पिनिंग व्हील है। एंड जो फ्लैग है उसको ऊपर उठा के रखते थे जब चलते थे, और मार्चिंग करते हुए वो एक सिंबल है कि वो एक अवज्ञा यानी डिफाइन कर रहा है, वो शो कर रहा है कि आप कितना इस मोमेंट यानी नेशनलिज्म की फीलिंग के जो मोमेंट है उससे जुड़े हुए हैं। मीन ऑफ क्रिएटिंग, यानी यहाँ सीधा सीधा पता चल रहा है नेशनलिज्म के लिए जो फीलिंग है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करा गया, री इंटरप्रिटेशंस किया गया हिस्ट्री का, यानी दोबारा उसको लिखा गया। 18 एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में मैनी इंडियंस बिगन फीलिंग दैट टू इन स्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन। बहुत सारे इंडियंस ने ये फील करा कि अगर हम सेंस ऑफ प्राइड इंडियंस के अंदर डालेंगे तो इंडिया हिस्ट्री हैड टू थॉट अबाउट डिफरेंटली, और उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाए तो उनको ये प्राइड वाली जो फीलिंग है उनके अंदर डाली जाए कि जो अपना नेशन पे उनको प्राउड है वो फीलिंग उनके अंदर डालनी होगी। और अगर उसको हम डिफरेंटली तरीके से समझाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि ब्रिटिश ने हमें क्या समझा था, बैकवर्ड और प्रिमिटिव समझा था, और कहा था कि आप जंगली हैं, आदिम हैं, यानी आप गवर्न नहीं कर सकते, अपने आप शासन नहीं चला सकते, इसलिए हम आप पे राज कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे उनका कहने का मतलब था कि सेंस ऑफ प्राइड, अपने नेशन पे एक गर्व वाली फीलिंग डालना बहुत ज़रूरी है। और वो कब हो सकता है, जब इंडियन हिस्ट्री को हम इस तरीके से पढ़ाएं समझाएं कि जिससे कि एक गर्व वाली फीलिंग आ सके कि हम क्यों बेस्ट हैं किसी और से। और ये रिस्पॉन्स
के लिए इंडिया बिगन लुकिंग इनटू द पास्ट, वो ये काम करने के लिए इंडियंस क्या करते हैं, अपने पास्ट में देखना शुरू कर देते हैं, डिस्कवरी करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी ग्रेट इंडियाज़ की जो अचीवमेंट्स रही हैं, और वो लिखते हैं उनके ग्लोरियस के बारे में, और कहते हैं कि जो ग्लोरियस डेवलपमेंट होता है, लेकिन जब पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्लोरियस था, लेकिन फिर बाद में हाँ जो उनका ग्लोरियस है डेवलपमेंट इन एंशियंट टाइम पे, और उनकी जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, साइंस है, मैथमेटिक्स, रिलीजन्स, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट्स, ट्रेड हैड फ्लरिश, ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं, मतलब ये सारी चीज़ें उनकी अचीवमेंट्स में आती हैं जो उन्होंने अचीव करी। और ये जो ग्लोरियस टाइम था, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंडिया ने ग्रो करा, उनके अच्छा था, लेकिन फिर वो जब उनकी हिस्ट्री में उनका डेक्लाइन होता है, इंडिया कॉलोनीज़ बनती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो किस लिए होती है, पहले तो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस एक टाइम होता है, मतलब इंडिया के अंदर प्राउड वाली एक पास्ट होता है, उनकी अचीवमेंट होती हैं जो किसी ने भी अचीव नहीं करा था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब उनकी हिस्ट्री में डेक्लाइन देखने को मिलता है इंडिया की, अगर आप देखेंगे तो उनका पतन भी होता है, यानी नीचे भी आते हैं वो, तो उसकी वजह से इंडिया क्या हो जाती है, कॉलोनीज़ बन जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी है नेशनलिस्ट हिस्टोरीज अर्ज करते हैं, यानी रिक्वेस्ट ही समझो, कहते हैं कि जो रीडर्स हैं टेक प्राइड इन इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट, वो अपने पास्ट को पढ़ रहे हैं, जो पढ़ें, और अचीवमेंट्स जो पास्ट में हुई हैं, ग्रेट अचीवमेंट्स हैं, उनको पढ़ें, और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो हम मिजरेबल कंडीशन देख रहे हैं, उसके लिए हम उसको चेंज करने के लिए किस तरीके से स्ट्रगल करें, वो चीज़ें हमें समझनी होंगी। और स्पेशल ये सब चीज़ें क्यों करी जा रही हैं कि कॉमन आइडेंटिटी का जो एक सेंस है वो बिलोंगिंग किया जा सके लोगों के अंदर, उनको समझाया जा सके कि आप अलग अलग नहीं हैं, आप एक नेशन है, यानी आपकी एक पहचान है, आप इंडियंस हो, आप ये नहीं कि आप मुस्लिम है, हिंदू हो, छोटी जात है, बड़ी जात है, नहीं, लेकिन आपकी कॉमन आइडेंटिटी क्या है, तो दैट मीन्स आप इंडियन हो, तो आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी कंट्री पे प्राउड होना चाहिए, तो वो आपकी पास्ट अचीवमेंट से होगा। बहुत सारे सिंबल को देखो, हमें देखा किस तरीके से यूज़ किया जा रहा था, तो ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं वो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से एक कलेक्टिव सेंस की जो फीलिंग थी लोगों के अंदर डालने के लिए कि एक हमारा एक नेशन है, उसकी नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन जो ये एफर्ट्स थे इतने ईजी नहीं थे, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो हिंदू को ग्लोरीफाई करा जा रहा था और जो इमेजेस सेलिब्रेट की जा रही थी, जो दिखाई जा रही थी, वो हिंदू आइकनोग्राफी है, यानी हिंदू को ही ज़्यादा फ्रेम करके दिखाया जा रहा है, और जो अदर कम्युनिटीज़ हैं वो बिल्कुल आउट हैं, उनका कोई भी ग्लोरीफाई नहीं हो रहा है, उनके धर्म का, उनका। तो यहाँ पे इजी नहीं था ये सेंस को इकट्ठा कर पाना कलेक्टिवनेस का। जो ये फिगर आपकी बुक में दे रखी हैं, आप जैसे शो कर रही हैं सब अपनी यूनिटी में, यहाँ पे अलग अलग टेम्पल्स हैं, लेकिन एक सेंटर में एक यूनिटी दिखाने की कोशिश की है बाल गंगाधर तिलक के थ्रू। और यहाँ पे इमेज में जो भारत माता बनाई है, एक संत दिखाई हैं जो कपड़ा और रोटी बांट रही हैं। यहाँ पे नेहरू जी को दिखाया है कि उनके पास एक तस्वीर है जो उन्होंने अपने दिल से लगाई है, जिसमें भारत माता है और भारत का नक्शा है, यानी जैसे कि लीडर्स कई बार ये भी शो करते हुए दिखाए गए हैं कि वो सर झुका रहे हैं भारत माता के सामने, तो दैट मीन्स वो एक फीलिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे भारत माता को एक अलग ही डिपिक्ट किया हुआ है। उन हाथ में त्रिशूल है, शेर है, यानी ये दिखाता है कि उनके अंदर कितनी पावर है। और अलग अलग चीज़ें थी जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे काम किए जाते थे, क्योंकि आप जो सोचते हो अगर वो चीज़ सामने हो तो उसको समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग मतलब यही था कि आप एक नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या आपने देखे, किस तरीके से चाहे वो फ्लैग यूज़ किया गया हो, या फॉक लोड्स यूज़ की गई हों, या फिर अपने पास्ट को फिर से आपको समझाने की कोशिश की गई कि कितनी उसकी स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की गई कि आप एक नेशन हो, आप एक नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर सको। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।